मैं अपने पिताजी के कुछ किस्से बताता हूँ। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो हमारे जो समाज के सिंध छोड़कर अपना यहाँ हिंदुस्तान में आए थे। और वहाँ पे बड़े जमींदार थे, पैसे वाले थे, उनकी कोठियाँ थी, दुकान थे बड़े बड़े। यहाँ आए तो बिल्कुल जीरो। हम लोग कैंप मिले थे, सरकार ने कैंप दिए थे, कैंप में रही। तो जब मेरे पिताजी यहाँ आए थे तो 17 साल या 18 साल के थे और यंग थे। वो अपने किस्से बताते थे किस तरह उन्होंने मेहनत की, यहाँ पे साइकिल चलाई और घी बेचा, कपड़ा बेचा, फेरी लगाते हुए धीरे धीरे कन्वर्ट हुए, भगवान की फिर दया हो गई। तो उनके कुछ किस्से सुनाता हूँ। हमारे कपड़े की दुकान हुआ करती, कपड़ा, लट्ठा, चड्ढी का कपड़ा, साड़ियाँ, सब प्रकार के कपड़े बिकते थे। उस समय जैसे जब शादियाँ होती थी ना, तो शादी में 3-4 लोग गाँव वाले आते थे और बैठते थे, बढ़िया कपड़ा लेते जाते, ये निकालो वो निकालो, बीच में रेट भी पूछते जाते थे। फिर इकट्ठा हो जाता था, उसको फिर हम लोग कपड़े के लट्ठे से बांध के उनको थैली बना के देते थे। तो हम लोग कुछ छोटी छोटी बातें कैसे हमारे पिताजी सिखाते थे वो मैं आपको किस्सा शेयर कर रहा हूँ। जब उनका बिल बनता था या कपड़ा दिखाया तो जो रेट पूछते थे तो भाई ये साड़ी का क्या रेट है, अगर महंगी होती तो बता रहे हैं तो चिंता क्यों कर, पसंद करते जाओ तुम, तो मालूम है महंगी है तो ग्राहक बेचक जाएगा, तो उसको नहीं बताते थे रेट। फिर जब कपड़ा इकट्ठा हो गया सब, इतना हुआ, भाई कितना बिल बना, 20,000 बना है। 20,000? तो सामने वाला डर जाता। अब पिताजी को हमारे मालूम है बिल बनना है 8,000 10,000 का, लेकिन पहला शॉक क्या दिया उसको, 20,000 का। फिर बोले अब बना रहे हैं, बनाने तो दो। जब बनाते जाते ये देखो बिल ही नहीं बना, कुल 10,000 रुपये। पहला शौक उनको दिया 20,000 का। अब उसने 10,000 बड़े मजे से स्वीकार कर लिया, 10,000 का 20,000, पहले डरा दिया उनको। अगर 10,000 का बिल बना के उसको बना दे तो कहते यार बहुत कपड़ा होगा, थोड़ा कम कर दो। ये 10,000 का कह के अगर 12,000 भी बनाते तो उसको कष्ट ज्यादा होता। हाँ, 20,000 बना के। ये छोटी सी सीख, जोड़ का झटका धीरे से। ये सीख हमने वहाँ से ली। अब दूसरी सीख देखिएगा, जब वो 25 कपड़ों की लिस्ट हुई तो पिताजी हमारे क्या करते थे, जो सबसे सस्ता हो, 100 रुपये वाला, 200 रुपये वाला, 300, पहले ऊपर लिखते। जो महंगी साड़ी होती 1200, 1300, 1500 वाली, वो बीच में डाल देते। और फिर सबसे नीचे फिर सस्ते लिख देते। तो जब ग्राहक बिल उठाता उससे बातें करते रहते, ज़्यादा देर बिल पर न नज़र डाले, तो वो ऊपर देखता, नीचे देखता और लास्ट का टोटल देते, बीच की चीज़ें छोड़ दी उसने। अगर पहली साड़ी हमने 1500 की लिख दी होती, 15 की साड़ी कौन सी है, हमने लिख इसको बाहर निकाल। ये सब बिजनेस टेक्निक्स हमारे पिताजी ने दी सिखाई, और ये टेक्निक हमारी पढ़ाई में कैसे काम आई देखिएगा। मज़ेदार बात, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। हमारे जब स्कूल में पेपर होते थे इतिहास का, वहाँ तो इतिहास से लिखना पड़ता है बहुत। तो हम जब लिखते थे तो पैराग्राफ बना के लिखना पड़ता था। तब मैंने पिताजी की टेक्निक बनाई। पैराग्राफ में 2 लाइनें अच्छी शुरू में और आखिरी में अच्छी, बीच में गाय भी लिखा। ये बात सच है। हम मैडम पर जब चाहती, इतना बड़ा कॉपी लिखा है, इतना अच्छा ही लिखा होगा, पढ़ें, 2 लाइन पढ़ी, हाँ अच्छी है, मार्किंग हो गई। ऐसे ही होता है। मैं भाई साहब 11th और 12th में फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट पोजीशन अपनी क्लास में आया, जबकि मैं स्कूल का सबसे बदमाश बच्चा कहलाता था। और मैं वाकई बताऊं, बदमाशी करते करते हम लोग पढ़ाई भी करते थे। तो ये जीवन था जी।